हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम टू माय क्लास प्यारे बच्चों। और आज अपनी इस क्लास के अंदर जो मैं क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज मेंशन है ऊपर 7.1। और बच्चों जो क्वेश्चन हमारा है, एक बार उस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं हम लोग कि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या है। राइट, क्वेश्चन इज गिवन कि डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1,5, 2,3 एंड -2, -11 are collinear. I think you are very much familiar about this word collinear. collinear के बारे में सब बच्चों को मालूम होगा और I have already explained in my previous video. मैं पहले बता चुका हूँ इसको मैं, और आज फिर रिवाइज करते हैं हम लोग। यहाँ पे ध्यान देना सब बच्चे। जैसे दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी बच्चों, लाइन सेगमेंट फॉर एग्जांपल, और यहां पर बीच में मैंने कोई पॉइंट मार्क कर दिया सी। तो एट प्रेजेंट ऑल 3 पॉइंट्स यानी ए, सी एंड बी दे लाई ऑन द सेम लाइन, एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं, तो दीज पॉइंट्स आर नोन एज कोलिनियर पॉइंट्स। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि दोज पॉइंट्स विच लाई ऑन द सेम लाइन आर नोन एज कोलिनियर पॉइंट्स। जैसे मैंने एग्जांपल देता एक प्रीवियस वीडियो के अंदर कि इफ यू गो फॉर मॉर्निंग असेंबली इन द स्कूल, all students are collinear because they stand in a same line, same straight line। और जब ब्रेक में जाते हैं, गेम्स पीरियड में जाते हैं, तो बन जाते हैं नॉन कॉलिनियर। अब सवाल ये उठता है कि इस क्वेश्चन के अंदर हाउ विल यू प्रूव कि दैट दीज 3 पॉइंट्स, इसको हम ए मानेंगे, इसको बी मान लेंगे, इसको सी मान लेंगे हम लोग। क्लियर? चलो पहले मान लेते हैं। तो बच्चों ए मानते हैं हम लोग किसको, 1,5, और ओहो क्या बात, बी मानेंगे हम लोग 2,3, और बच्चों सी किसको मानेंगे यानी कि -2, -11 इसको मानते हैं। अब इन पॉइंट से कैसे पता चले कि भाई स्ट्रेट लाइन बात है पॉइंट, तो इसको शुरू करने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं आपको यहां पर। सपोज The length of AC if it is 4 centimeters, मैंने कुछ ऐसा माना। Length of BC if it is 6 centimeters, ये 6 सेंटीमीटर। तो आपको मिला AC मिला 4 सेंटीमीटर प्यारे बच्चों, BC मेरे पास है 6 सेंटीमीटर। तो क्या आप आइडिया लगा सकते हो कि व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ AB? AB की लेंथ क्या होगी? तुम्हारे माइंड में आंसर आ चुका है बच्चों, ए बी होगा 10 सेंटीमीटर्स, मीन्स 4 + 6 = 10। ये मैंने एक नॉर्मल वैसे एग्जांपल लिया है। इसका मतलब ये हुआ है कि किन्हीं भी दो साइड्स का सम, राइट, इफ इट इज इक्वल टू थर्ड वन, सो इट मीन्स के द पॉइंट्स विल बी कोलिनियर। किन्हीं भी दो साइड की जब हम लेंथ निकालेंगे, दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस निकालेंगे, किन्हीं भी दो का सम अगर थर्ड के बराबर आ गया तो दैट मीन्स द पॉइंट्स विल बी कोलिनियर। शुरुआत करते हैं हम लोग, और इसको जब हमने एक वर्ड यूज किया है कि इनके बीच के डिस्टेंस निकालेंगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला विल बी अप्लाइड। तो लेट अस स्टार्ट प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले ए और बी के बीच के डिस्टेंस निकालते हैं हम लोग। तो जब ए और बी के बीच के डिस्टेंस निकालेंगे तो फॉर्मूला सबको मालूम होना चाहिए, √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। हमेशा एक काम जरूर करना सारे बच्चे, जब भी कभी क्वेश्चंस करें पेंसिल से ऊपर लिख लेना कि विच वन इज x1 y1 x2 y2। पेंसिल से, पेन से मत कर दें, बहुत गंदा हो जाएगा नहीं तो। वो ए बी लेके चलेंगे तो x1 y1 x2 y2, मैं फिलहाल ऊपर लिख लेता हूं, बाद में मिटा दूंगा मैं, x1 y1 एंड दिस इज x2 y2, ऐसे मानते हैं। तो x2 - x1 मीन्स 2 - 1, y2 - y1, व्हाट इज y2? इट्स 3, व्हाट इज y1? ध्यान दो बच्चे, इट्स 5। तो ये बन गया जी। अब भैया ये बना, व्हाट इज 2 - 1? इट्स 1 स्क्वायर। व्हाट इज 3 - 5? इट्स -2 स्क्वायर। बच्चों 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, और 2 का स्क्वायर इट बिकम्स 4। सो द वैल्यू ऑफ ए बी आई एम गेटिंग √5। इसको कर दो लॉक,
ये तुम्हें आगे चल के काम आएगा। क्लियर? अब इसके बाद जब ए बी निकाल चुके, अब हम कैलकुलेट करेंगे बी सी को। तो जब बी सी कैलकुलेट करेंगे तो मैं भैया यहां से इनके ये वो हटा लेता हूं, नंबरिंग फिर चेंज करेंगे हम लोग। जब बी सी कैलकुलेट करोगे तो यहां ऊपर लिख लेता हूं एक्स वाई, अब नंबर ही चेंज करते रहेंगे। इस बार इसे 1 x1 y1 और इट शुड बी टेकन x2 एंड y2 जब बी सी कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए बी सी हम यही निकालते हैं इसको। सेम फॉर्मूला विल बी अप्लाइड बच्चों, और फॉर्मूला ये मत सोचना कि एक बार फॉर्मूला अप्लाई कर दिया तुम लोग एक्सपर्ट बन गए, बिल्कुल नहीं। तीनों के तीनों पार्ट से फॉर्मूला अप्लाई करोगे। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये मिला जी। दिस टाइम व्हाट इज x2? x2 इज गिवन -2 एंड व्हाट इज x1? इट्स 2। वहीं पर ही मत काट देना कभी सोचो -2 और 2 0 हो गया। -2 एंड द वैल्यू ऑफ x1 इज 2, तो यहां लिखो जी, ये ले -2 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1, y2 इज -11, पहले इसको लिखो, देन माइनस साइन, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y1, y1 इज गिवन 3। जानते हो व्हाट इज -2 -2? इट्स -4, -11 -3 इट्स -14, ये हो गया जी। अब इसके बाद जब इनके स्क्वायरिंग आप ओपन करके चलेंगे, इसको ओपन करेंगे तो बच्चों बी सी इज इक्वल टू, यहीं लिख के चलता हूं, तो बी सी -4 का स्क्वायर 16 और 14 का स्क्वायर इट्स 196। एडिशन पे ध्यान रख के चलना, एडिशन कोई गड़बड़ी बिल्कुल ना हो। तो बच्चों जब BC हम कैलकुलेट करने के लिए जा रहे हैं तो पता कितना मिलेगा हमें? 6 + 6 12 का 2 कैरी 1, उसके बाद 9 + 1 10 और 1 11 का 1 और 1 + 1 इट्स 2, तो 196 + 16 दैट इज 212। अब 212 दैट एट प्रेजेंट दिस नंबर इज एन इवन नंबर, तो बेहतर इसको हम प्राइम फैक्टर्स करके ना और इसको मिक्स फॉर्म में ले आते हैं हम लोग उसको। तो 212 इसको फैक्टर्स करो बच्चों, पहले उसको 2 से काटते हैं हम लोग, ये सबको मालूम है। तो 2 से कैंसिल करेंगे तो दिस इज 1, 2 1 जा 2, फिर 0 एंड 2 6 जा 12, फिर 2 से उड़ाओ, 2 5 are 10 एंड 2 3 जा 6। 53 इज अ प्राइम नंबर, कोई बात नहीं, प्राइम है तो अपने आप से कटेगा, तो 53 बन जा 53। तो फैक्टर्स विच आर गेटिंग नाउ 2 × 2 × 53। वर्किंग कंप्लीट करके चलना, 2 × 2 × 53। बच्चों 2 का बनेगा पेयर, 2 शुड बी टेकन आउट, इसको बाहर निकालो, अंदर बनेगा 53। तो दिस इज द लेंथ ऑफ BC, इसको भी लॉक करो। हमारे पास अब क्या बच गया? A एंड C। AC की लेंथ अब निकालेंगे हम लोग। तो पहले मैं एक बार फॉर्मूला लिख लूं, उसके बाद में कुछ वही सेम x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस बच्चों y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, दिस इज नाउ। अब मैं नंबरिंग फिर से चेंज कर रहा हूं। अच्छा एक बात और है, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि x1 y1, आप किसी को भी x1 y1 x2 y2 मान सकते हो। मैं कह रहा हूं मैं A और C के डिस्टेंस निकाल रहा हूं, एक बच्चा कहता है मैं तो सर CA के निकालूंगा, तो कोई बात नहीं यार, CA के निकालो तो x1 y1 x2 y2, इट मेक्स नो डिफरेंस। लेकिन हम क्या करते हैं, इसको 1 मानो, इसको 1 मानो, एट दिस टाइम दिस इज 2 एंड दिस इज 2, ऐसे मान के चलना आप लोग। राइट सर? अब देखो जी फिर से, व्हाट इज x2 दिस टाइम? इट्स -2। तो चलो जी पहले -2 पुट करो, माइनस, व्हाट इज x1? इट्स 1, व्हाट इज y2? इट्स -11, ये लिखो जी -11, एंड व्हाट इज y1 दिस टाइम? इट्स 5 ओनली, तो बच्चों ये लिखा 5, अंडर रूट का साइन एज इट इज, व्हाट इज -2 - 1? इट्स -3,
What is minus 11 minus 5? It's minus 16. बच्चों what is the square of minus 3? It's 9. 16 का स्क्वायर इट्स 256. और दोनों का जो एडिशन मिलेगा मीन्स AC इज इक्वल टू 56 प्लस 9, 56 प्लस 9 65. तो दिस इज 265. अब 265 के भी अगर आप फैक्टर्स यहां पर करना चाहें साइड में तो ट्राई करते हैं. चलो मुझे लगता नहीं पूरा कैंसिल हो पाएगा. सॉरी 265. ओहो हम सोच रहे साफ ही हो जाएगा तो पूरा ही. कितने सफाई करी है इसने. 265 बच्चों जब कैंसिल करेंगे तो आपको मालूम है कि लास्ट में 5 आ रहा है तो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5. ये नंबर 5 से कटेगा तो 5 से कटो तो 5 5 is 25, 1 बचेगा और 5 कॉपी करेंगे तो 15 और 5 3s are 15. उसके बाद ये 53 यहां लिख के नीचे 1 लिख दो बच्चों. कोई पेयर शेयर कुछ नहीं बन रहा है इस बार तो इसको चाहो तो ऐसे छोड़ दो. और अगर मन कर रहा है तो क्योंकि ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा क्योंकि पेयर नहीं बन रहा तो राइट डाउन 265 एज इट इज. क्लियर. अब यहां पर इसके बाद सब लोग ध्यान देके चलें कि जैसी कंडीशन हमने क्या बोला था किन्हीं भी दो का सम. अब मेरे पास तीनों वैल्यूज आ चुकी हैं. तीनों वैल्यूज पे यहां पर अटेंशन पे करें प्लीज सब बच्चे. ए बी √5, बी सी 2√53 और ए सी 2√265 कहता किन्हीं भी दो का सम. पहली बात तो एक बात ध्यान देकर चलना ये सारे के सारे नंबर आपके एक होता है ना लाइक टर्म्स, एक होता अनलाइक टर्म्स. तो लाइक टर्म्स कब होते हैं जब रेडिकेंड्स सेम होते हैं. जैसे √3, 2√3, 5√3, 7√3 सब में √3 √3 √3 आ रहा है. यहां पर रेडिकेंड्स सेम नहीं है. ये √5, √53, √265. तो दीज टाइप ऑफ नंबर्स कैन नेवर बी एडेड. इन नंबर्स को कभी हम ऐड नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. हाँ इनकी मल्टीप्लाई और डिवाइड ट्राई कर सकते हैं हम लोग. कुछ बच्चे के बारे क्या कहते हैं सर इनका हम स्क्वायर रूट निकालें तो बात बन सकती है मे बी, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं यहां पर क्योंकि अगर आप निकालेंगे दीज आर इर्रेशनल नंबर्स. और इर्रेशनल नंबर के बारे में सब बच्चों को मालूम है कि नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग. क्लियर. तो यहां सबके अगर स्क्वायर रूट निकालने बैठ गए तब भी आपका आंसर उसमें वो चीज़ नहीं आएगी जो आप सोच रहे हैं. तो फिलहाल क्या देख के चलेंगे. दिस इज √5. अब कौन से छोटे ध्यान देना. ये √5 और दिस इज √212. तो √5 √212 मीन्स ए बी प्लस बी सी. पहले इसको ट्राई करते हैं. तो ए बी प्लस बी सी और भैया सबसे बड़ा कौन सा है ए सी यानी कि √265. तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है. जैसे यहां पर कहा था मैंने कि ए सी 4 बी सी 6 तो 4 + 6 = 10. अब यहां पर छोटा कौन सा √5 उससे बड़ा कौन सा 212. तो यानी कि √5 √212 इन दोनों का एडिशन इज नॉट इक्वल टू √265. इनका हम एडिशन नहीं करेंगे तो इसका मतलब ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी. तो इट मीन्स द पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर. हमारे ये वाले पॉइंट्स आपके कोलिनियर नहीं है. दीज पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर. अच्छा एक और तरीका इसका कैलकुलेट करने का मुझे वो तरीका बहुत अच्छा लगता है. एरिया ऑफ ट्रायंगल वाले मेथड से निकालना. एरिया ऑफ ट्रायंगल में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट नहीं चलेगा. यहां कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर एक दूसरा फॉर्मूला यूज करते हैं और अगर उस वाले फॉर्मूले से आप करेंगे तो आपको इतनी बड़ी वर्किंग कभी नहीं करनी पड़ेगी. बहुत शॉर्ट में जाता है वो और वो बहुत अच्छा तरीका है. और नेक्स्ट वीडियो के अंदर एकदम नेक्स्ट में तो नहीं लेकिन हाँ अगले वीडियो के अंदर मैं आपको उसी मेथड से आपको पॉइंट्स को कॉलिनियर कैसे कैलकुलेट करेंगे दिस आई विल एक्सप्लेन. तो वेट करें बच्चों. सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. सो तब तक थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू प्यारे बच्चों.